हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं अल्काइल हैलाइड और जो एराइल हैलाइड का चैप्टर है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस करने जा रहा हूँ। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो कॉमनली जो रिएक्शन है वो है SN2 रिएक्शन और उसके बाद है SN1 और SNI। तो आपके सिलेबस में ये 3 रिएक्शन हैं, तो इनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज हम SN2 और SN1 रिएक्शन जो है डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती हैं? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है? अगर आपके पास इस तरह से कोई अल्काइल हैलाइड हो और आपके पास जैसे यहाँ अल्काइल हैलाइड की रिएक्शन होगी न्यूक्लियोफाइल के साथ। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल वो स्पीशीज़ है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ है, वो अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट करेगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका एक्स है, जो हैलोजन है, वहाँ पे ये आपका न्यूक्लियोफाइल जो है अटैच हो जाएगा, मीन्स वहाँ पे एक्स की जगह वाई की सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी और आपका जो एक्स जो है निकल जाएगा, जो आपका हैलोजन जो है रिएक्शन में निकल जाएगा। तो वो है यहाँ पे दिखाया है कि आर इज क्या है, एलिफेटिक एज वेल एज एरोमेटिक। जो आर हो सकता है वो आपका एलिफेटिक हो सकता है या एरोमेटिक भी हो सकता है। तो आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है कि जहाँ पे क्या हो रही है, सब्स्टिट्यूशन कि मीन्स एक ग्रुप की जगह दूसरा ग्रुप जो है आ रहा है। तो उस तरह की रिएक्शन जो क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इसमें भी दो टाइप की रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। वन इज SN1 एंड SN2। SN1 मीन्स S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक एंड 1 मीन्स यूनिमोलिकुलर। और SN2 रिएक्शन क्या है, S मीन्स सब्स्टिट्यूशन, N मीन्स न्यूक्लियोफिलिक और 2 मीन्स बाई मोलिकुलर। तो यूनिमोलिकुलर और बाई मोलिकुलर रिएक्शन हम SN1 SN2 को क्यों बोलते हैं, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। वैसे तो सिंपली आपका ये बताया हुआ है कि ये वाली जो रिएक्शन है ये SN1 रिएक्शन है। SN1 रिएक्शन का अगर हम बताएंगे कि ब्रीफ में क्या है कि न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा अल्काइल हैलाइड के साथ, तो क्या बनता है, इसमें क्या होगा। तो इस रिएक्शन में 2 स्टेप रिएक्शन होती है आपकी SN1 रिएक्शन, और जो SN2 रिएक्शन होती है वो 1 स्टेप होती है। तो इसमें क्या होगा, पहले यहाँ से ये हैलोजन निकलता है, SN1 में कार्बोकैटाइन बनता है, फिर उसके बाद जो है इस कार्बोकैटाइन पे ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और ये आपका ये प्रोडक्ट बनेगा और आपका ये लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो लिविंग ग्रुप क्या है, इसमें पहले ही स्टेप में निकल जाता है। लेकिन आपकी SN2 रिएक्शन क्या है, SN2 जो है फर्स्ट स्टेप रिएक्शन है, 1 स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होगा, पहले ही स्टेप में क्या होगा, आपका ये न्यूक्लियोफाइल निकलेगा और यहाँ पे आपका बैक साइड अटैक होगा, यहाँ पे ये हैलोजन निकलेगा और बैक साइड अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। तो आपका क्या रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी यहाँ की, यहाँ पर एक्स की जगह वाई आ जाएगा और आपका हैलोजन जो है एज ए लिविंग ग्रुप निकल जाएगा। तो आपने ये याद रखना है कि जो आपकी SN1 रिएक्शन है वो 2 स्टेप रिएक्शन है और SN2 रिएक्शन जो है वो 1 स्टेप रिएक्शन है। तो SN2 रिएक्शन हम पहले डिस्कस करेंगे। रिएक्शन मैकेनिज्म, काइनेटिक्स, स्टीरियोकेमिस्ट्री, सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोफाइल्स, लिविंग ग्रुप्स एंड सॉल्वेंट्स। ये रिएक्शन क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये कौन सी काइनेटिक्स को फॉलो करता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इस रिएक्शन की, मीन आर और एस डिस्कस करेंगे कि आर या एस फॉर्म क्या बनती हैं इसमें। सबस्ट्रेट की, इसका जो आपका सबस्ट्रेट मीन्स रिएक्टेंट्स जो इस रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं वो किस तरह से होने चाहिए, वो वल्की होने चाहिए या लेस वल्की होने चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स का क्या रोल है इस रिएक्शन में, तो वो स्ट्रॉन्ग हैं या वीक भी हो सकते हैं। लिविंग ग्रुप्स का भी इसमें रोल होगा और सॉल्वेंट्स जो है, सॉल्वेंट भी यहाँ पे रोल प्ले करेंगे। तो सिंथेटिक यूटिलिटी ऑफ द SN2 रिएक्शन की, आपकी जो SN2 रिएक्शन है उसकी सिंथेटिक यूटिलिटी क्या है, वो ये जो रिएक्शन है कहाँ पे यूज़ होती है, हम इसको एज ए इसकी जो इम्पोर्टेंस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है, कहाँ पे हम किसकी प्रिपरेशन में इसकी
इसको हम यूज़ करते हैं, जो SN2 रिएक्शन की को हम यूज़ करते हैं। जैसे अल्कोहल की प्रिपरेशन में भी यूज़ होती है ये रिएक्शन। इसमें ये न्यूक्लियोफाइल हैं सारे, और ये आपका सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट है। तो अल्कोहल, थायोल, ईथर, थायोईथर, प्राइमरी अमीन एंड एल्काइन और नाइट्राइल, तो इन सभी की सिंथेसिस के लिए हम क्या करते हैं, SN2 रिएक्शन यूज़ करते हैं। कि ये जो रिएक्शन अगर हमें नाइट्राइल की प्रिपरेशन करनी है तो हम किस रिएक्शन के थ्रू करेंगे, वो SN2 रिएक्शन के थ्रू। उसके बाद इस सिंपल एक मैकेनिज़्म बताया है कि SN2 रिएक्शन क्या होती है और उसका मैकेनिज़्म क्या है। SN2 रिएक्शन, जैसे आपके पास ये मिथाइल ब्रोमाइड है और इसकी से हमने यहाँ पे SN2 रिएक्शन करनी है, तो इसमें जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, आपका OH नेगेटिव है, और आपका यहाँ पे ब्रोमीन की जगह क्या आएगा, OH और प्लस Br नेगेटिव निकलेगा। तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है इसमें। तो न्यूक्लियोफाइल्स जो है फ्रंट साइड से जो अटैक करता है वो फ्रंट साइड से अटैक नहीं करता है, जबकि कहाँ से करता है, बैक साइड से अटैक करता है। फ्रंट साइड से अटैक क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि जो फ्रंट साइड में क्या है, ब्रोमीन है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो आपका न्यूक्लियोफाइल के भी ऊपर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन के पोलराइजेशन होता है। तो यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, जिससे क्या होता है, अगर आपका जो न्यूक्लियोफाइल वो फ्रंट साइड से अटैक करेगा तो ये ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये जो है आपके OH नेगेटिव को रिपेल करेगा और ये रिएक्शन जो है ईजिली नहीं होगा। तो इस रिएक्शन में क्या होगा, आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। तो आपके अटैक करने से क्या बनता है, एक ट्रांजिशन स्टेट भी बनती है इसमें। उसके बाद आपका क्या होता है, ये आपका ब्रोमीन की जगह OH आ जाता है और आपका ये न्यूक्लियोफाइल Br नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियो जो आपके लीविंग ग्रुप जो है निकल जाता है। तो इसमें क्या है, काइनेटिक्स ऑफ आपकी काइनेटिक्स क्या है SN2 रिएक्शन की। SN2 की रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किसके करता है, ये आपका अल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है। जो आपका रिएक्टेंट है अल्काइल हैलाइड पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है, और साथ में क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कि आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। तो इस वजह से क्या है, ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है और इसको हम क्या बोलते हैं, SN2। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है, बायोमोलिकुलर तभी हम इसको बोलते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन अल्काइल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करता है, इसलिए ये सेकेंड ऑर्डर एक्शन काइनेटिक्स है। कौन सी रिएक्शन है, SN2। तो ये स्टीरियोकेमिस्ट्री आएगी। उसके बाद स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है इसमें, कि आपका जैसे इस तरह से स्टीरियोकेमिस्ट्री बताई है कि आपकी अल्काइल हैलाइड की स्टीरियोकेमिस्ट्री इसमें क्या है, R है स्टार्टिंग मटेरियल में। कि रिएक्टेड में आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री R है। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, फ्रंट साइड से इसलिए नहीं करता है क्योंकि फ्रंट साइड में ब्रोमीन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, और ब्रोमीन और OH नेगेटिव जो है आप एक दूसरे को रिपेल करते हैं, इसलिए जो है फ्रंट साइड अटैक इसमें पॉसिबल नहीं है। तो बैक साइड अटैक करने से जो R कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है वो क्या हो गई, आपका एक ट्रांजिशन स्टेट, एक प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद क्या बनता है, एस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स ये जो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है देन दैट ऑफ रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट में जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन R थी और जो आपका प्रोडक्ट बनता है उसमें जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाती है, S मीन्स जो आपकी SN2 रिएक्शन है उसमें क्या होता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन मीन्स आपकी रिएक्टेंट में R कॉन्फ़िगरेशन थी और जो प्रोडक्ट बनता है वो बिल्कुल उसके अपोजिट हो जाती है, मीन्स इन्वर्ट हो जाती है। तो SN2 रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपने ये पॉइंट भी याद रखना है कि SN2 रिएक्शन में इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये लिखा हुआ है। तो ये बताया हुआ वाल्डन इन्वर्सन। तो इस तरह से ये मैकेनिज़्म होगा कि आपका आपका जो OH नेगेटिव जो है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो बैक साइड अटैक करता है। तो इसमें जो स्टार्टिंग में क्या होती है, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp3 होती है, क्योंकि इसके इस पर क्या 4 सिग्मा बॉन्ड है।
उसके बाद क्या होता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, प्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। इसमें क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी, कार्बन की sp2। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर ट्रांजिशन स्टेट में SN2 रिएक्शन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। तो इसमें यहाँ पे ये बॉन्ड डेवलप हो रहा है, ये बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और ये क्या हो रहा है, टूट रहा है, क्योंकि आपका लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव जो है निकलता है। तो एंड में क्या बनता है, इस तरह से प्रोडक्ट बना जो बिल्कुल इसके अपोजिट है। यहाँ पे जो है इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी और प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, S। और Br नेगेटिव जो है एज ए लिविंग ग्रुप जो है इसमें निकल जाता है। तो इस रिएक्शन में क्या होता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें भी दिया है कि OH नेगेटिव, ये ब्रोमीन नेगेटिव निकल जाता है, इन्वर्जन हुआ। तो ये देख सकते हैं, ये साइड था, ये R कॉन्फ़िगरेशन थी और बन गई S। तो SN2 रिएक्शन में क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद है कुछ और पॉइंट हैं कि SN2 रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, कि आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर कैसे होना है, जो आपका रिएक्टेंट और अल्काइल हैलाइड है उसका स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए, वो बल्की होना चाहिए या लेस बल्की होना चाहिए। आपका जो न्यूक्लियोफाइल है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए या वीक होना चाहिए। आपका अगर कौन सी उसमें हम सॉल्वेंट ले रहे हैं तो किस सॉल्वेंट में वो रिएक्शन जो है इजीली पॉसिबल होती है, प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है या एप्रोटिक सॉल्वेंट में वो इजीली पॉसिबल है। तो फर्स्ट है सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होना होता है, लेस बल्की, कि आपका जो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए वो लेस बल्की होना चाहिए। जैसे क्या था, CH3Br। अगर इन इस तरह से भी हो सकता था कि आपके पास ये इस तरह से CH3 CH3 CH3। तो आपका जो अल्काइल हैलाइड जो स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा बल्कि, मोर बल्कि नहीं होना चाहिए। अगर बल्कि ज़्यादा होगा तो क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक जो है पॉसिबल नहीं होगा, वो हिंडर करेगा, यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होगी। स्टीरिक हिंड्रेंस क्रिएट होने से क्या होगा, वो न्यूक्लियोफाइल ईजिली जो है अटैक नहीं कर पाएगा और आपका जो रिएक्शन जो है नहीं होगा। शुड स्टेबलाइज द ट्रांजिशन स्टेट, कि वो आपके ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज कर सके। तो ये किस केस में पॉसिबल होता है, लेस बल्की। तो आपका रिएक्शन जो है मिथाइल ब्रोमाइड में ज़्यादा पॉसिबल होता है, इस केस में जो है रिएक्शन नहीं होता है। इस तरह से है कि आपकी सबस्ट्रेट बताया और रिएक्शन रेट बताया है कि इसमें 150 है सबसे ज़्यादा, इथाइल ब्रोमाइड में ओनली 1 है। इसके बाद प्रोपाइल में 0.008 बहुत, और इस केस में क्या है, टर्शियरी इथाइल ब्रोमाइड में जो है रिएक्शन होता नहीं है। तो SN2 रिएक्शन जो है क्या है, जो सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए। उसके बाद है SN2 रिएक्शन में इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तो SN2 रिएक्शन जो है दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका डिपेंड करता है उसके सबस्ट्रेट और अल्काइल हैलाइड, सबस्ट्रेट मींस अल्काइल हैलाइड, और दूसरा न्यूक्लियोफाइल। और क्या होना चाहिए इसमें, न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिसिटी में भी कोरिलेटेड विद द अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर्स एंड द बेस विथ विच इट इज़ डोनेटेड। तो आपके पास न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसके पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर अवेलेबल होते हैं। तो क्या है, ट्रेंड्स इन न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में इंक्रीजेस डाउन द पीरियोडिक टेबल एज साइज एंड पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज। तो ये डाउन द टेबल जो है आपकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ जो है इंक्रीज करती है। जैसे आपको पता है कि आयोडाइड का साइज़ बड़ा होता है ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड का क्लोराइड से, क्लोराइड का फ्लोराइड से, उसी तरह से आपकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करती है डाउन द ग्रुप ऑफ ए कंजुगेट एसिड बेस पेयर, द बेस इज ए स्ट्रॉन्गर। तो इसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ में कंजुगेट एसिड बेस पेयर में बेस जो है, जैसे इसका H2O का बेस OH नेगेटिव है और NH3 का बेस जो है NH2 नेगेटिव है, तो बेस जो है स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। तो पोलराइजेबिलिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, पोलराइजेबिलिटी मेक्स फॉर ए वेटर न्यूक्लियोफाइल, की आपकी आगे इंक्रीज पोलराइजेबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, एक वेटर न्यूक्लियोफाइल होगा। तो पोलराइजेशन जो है इस केस में जो है, जैसे आयोडाइड का साइज़ बड़ा होता है तो यहाँ पे जो क्या होगा, पोलराइजेशन जो है इस केस में जो है पोलराइजेशन जो है ज़्यादा होगा, मोर बॉन्डिंग होगी ट्रांजिशन स्टेट में। तो ये क्या है,
मीन्स ए बेटर न्यूक्लियोफाइल है। फ्लोराइड के केस में जो है बॉन्डिंग यहाँ कम होगी, पोलराइजेशन कम होगा, ये पोलराइजेबिलिटी कम है इसमें, तो इस केस में जो है लिटिल बॉन्डिंग होगी। तो मीन्स फ्लोराइड जो है क्या है, एक वीक न्यूक्लियोफाइल है। तो ये आपका ऑर्डर है न्यूक्लियोफिलिसिटी का। स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट फास्टर, कि आपका जो का न्यूक्लियोफाइल अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वो क्या करता है, फास्ट रिएक्ट करता है, इसलिए हम रिएक्शन में क्या लेते हैं, OH नेगेटिव रहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेस आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स बट नॉट ऑल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल्स आर बेसिक। तो ये इस तरह एक कंसेप्ट है कि जो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो हैं वो बेसिक, स्ट्रॉन्गली बेसिक नहीं होते हैं। तो इस तरह से ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बताए हैं। ये सारे OH नेगेटिव, मिथॉक्सी, आयोडाइड जो भी हैं, नाइट्राइल हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल हैं। उसके बाद मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, Br नेगेटिव, अमोनिया, क्लोराइड। और वीकर न्यूक्लियोफाइल कौन से हैं, फ्लोराइड, वाटर एंड मिथनॉल। तो आपने याद रखने हैं कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल्स कौन से हैं। उसके बाद है इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। तो आपके रिएक्शन में क्या हुआ था, इस तरह से एक रिएक्शन था, उसमें आपने न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव था। तो इसमें जो ये होता है, ये क्या होता है, एक लीविंग ग्रुप। तो जितना अच्छा आपका लीविंग ग्रुप होगा उतना फास्ट क्या होगा, रिएक्शन होगा। क्योंकि अगर आपका लीविंग ग्रुप जो है जल्दी से नहीं निकलेगा, लीविंग ग्रुप ने मीन्स इसका निकलना, अगर ये रिएक्शन में जल्दी से नहीं निकलता है तो रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा। तो जितना अच्छा आपका वेटर लीविंग ग्रुप होगा तो वो रिएक्शन क्या होगा, फास्ट होगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो है Br नेगेटिव है रिएक्शन से जल्दी निकल जाता है और OH नेगेटिव यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस तरह से रिएक्शन होती है। तो क्या होगा, जितना अच्छा आपका लिविंग ग्रुप होगा उतना जो है आपका रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन उतना जो है फास्ट होगा। A good living group needs to be a stable anions that are weak bases which can delocalize charge। तो इस तरह से ऐसे होता है आपका गुड लिविंग ग्रुप। तो लिविंग ग्रुप की बताई हुई है कि लिविंग ग्रुप सबसे बेस्ट कौन सा है। जैसे लिविंग ग्रुप में ये आपका टोसाइलेट है, आयोडाइड है, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड और उसके बाद OH नेगेटिव है। तो इसमें लिविंग ग्रुप की रिएक्टिविटी बताया कि आपकी जो अगर रिएक्शन में आपका CH3I होगा, ये आपके रिएक्टेंट होंगे CH3Cl, CH3Br। इस तरह से आपके 3 रिएक्टेंट दिए होंगे और आपको पूछा होगा कि इस रिएक्शन में जो है सबसे फास्ट रिएक्शन किस में होगा। आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, OH नेगेटिव। तो इस केस में क्या है, जो बेटर लिविंग ग्रुप होगा। तो इस तीनों केस में क्या है, आयोडाइड जो है बेटर लिविंग ग्रुप है एज कम्पेयर टू क्लोराइड विच इज़ बेटर लिविंग ग्रुप, ब्रोमाइड विच इज़ बेटर लिविंग ग्रुप दैन दैट ऑफ क्लोराइड। तो इस केस में जो आपका CH3I की रिएक्शन होगी वो फास्ट होगी, क्योंकि इसमें जो आयोडाइड है ये वेस्ट लिविंग ग्रुप है, ये रिएक्शन में जल्दी निकल जाता है और आपकी यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो जाती है। उसके बाद लास्ट है सॉल्वेंट की, आप जो आपका ये रिएक्शन होगा वो किस सॉल्वेंट में होगा। तो सॉल्वेंट होते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट होते हैं और एक पोलर सॉल्वेंट होता है, जैसे वाटर है। पोलर सॉल्वेंट क्या हो गया, जिसमें आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है, कार्बन जो आपका ऑक्सीजन के बीच में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा है। नॉन पोलर जैसे कार्बन और हाइड्रोजन जैसे आपका हेक्सेन है, तो उसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज़्यादा नहीं होता है। तो उस तरह के सॉल्वेंट किस में आते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में एक आता है आपका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक आता है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जिसमें H पॉजिटिव निकलता है वो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और जिसमें H पॉजिटिव नहीं निकलता है, नो H पॉजिटिव, तो उसको बोलते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो SN2 रिएक्शन किस में फास्ट होती है, SN2 रिएक्शन प्रेफर्स पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो आपने ये याद रखना है कि SN2 रिएक्शन जो कि सॉल्वेंट में होगी पोलर एप्रोटिक, जिसमें क्या है, प्रोटॉन नहीं निकलता है। तो सॉल्वेंट इफेक्ट्स में इस तरह से बताया है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, हाइड्रोजन बॉन्ड मस्ट बी ब्रोकन बिफोर न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक द कार्बन। तो इसमें क्या होगा, जैसे आपका न्यूक्लियोफाइल OH नेगेटिव है, वो क्या कर देता है, हाइड्रोजन बना देता है दूसरे, अगर उस रिएक्शन में क्या निकल रहा है, H पॉजिटिव। तो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जो है
उस हाइड्रोजन के साथ जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में H पॉजिटिव उस हाइड्रोजन के साथ जो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है, जिससे क्या होती है OH नेगेटिव और कोई और न्यूक्लियोफाइल है उसकी जो है स्ट्रेंथ कम हो जाती है और रिएक्शन फास्ट नहीं होती है। हाइड्रोजन क्या बन जाते हैं, जैसे OH नेगेटिव है तो वो दूसरे H के साथ ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, जिससे वो रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होती है। सेकंड केस है कि पोलर एप्रोटिक, जब रिएक्शन में क्या होगा H पॉजिटिव नहीं होगा, कि H पॉजिटिव रिएक्शन में नहीं निकलेगा। वो किस केस में नहीं निकलेगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट जिसमें क्या OH और NH नहीं होते हैं, डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद न्यूक्लियोफाइल। इस केस में क्या होगा कि आपका इस तरह से नाइट्राइल है, डाइमेथाइल फॉर्मामाइड है, एसीटोन है, ये क्या है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। जिस ऐसे सॉल्वेंट जिसमें H पॉजिटिव नहीं निकलता है, तो इसमें क्या होगा हाइड्रोजन बॉन्ड फार्मेशन नहीं होगी। जो आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फार्मेशन नहीं होने से आपका न्यूक्लियोफाइल जो है ईजिली अटैक कर सकता है सबस्ट्रेट पे और आपका रिएक्शन जो है फास्ट होगा। उसके बाद जो रिएक्शन है वो क्या है SN1 रिएक्शन। SN2 क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है। काइनेटिक्स किस पे डिपेंड कर रही थी, एक तो आपके अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रही थी और एक को आपके न्यूक्लियोफाइल पे। लेकिन SN1 रिएक्शन क्या है वो हम देखते हैं, इसकी काइनेटिक्स अलग है, तो इसमें भी हम सेम हम पढ़ेंगे। SN1 रिएक्शन का एग्जांपल कि SN रिएक्शन क्या है, ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एसीटोन, जो क्या है एक सॉल्वेंट है। तो आपका क्या बनता है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल की आपका ये ब्रोमीन निकल जाता है, यहाँ पे क्या आ रहा है OH। तो ये भी क्या है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो HBr निकलेगा और अदर प्रोडक्ट्स। तो आपके टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से क्या बन रहा है टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें क्या ये क्या है SN1 रिएक्शन। तो ये SN1 रिएक्शन क्यों है, SN1 रिएक्शन जो है एक टू स्टेप मैकेनिज्म रिएक्शन है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में अगर क्लोरीन है तो आपको पता है आयोडाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड फ्लोराइड, ये क्या है बहुत अच्छे लिविंग ग्रुप हैं। तो ये रिएक्शन निकल जाए, जैसे ये यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट स्टेप में ये क्लोरीन निकलेगी इन द केस किसकी फॉर्म में क्लोराइड आयन की फॉर्म में, और इसके निकलने से यहाँ पे क्या बन गया एक कार्बोकैटाइन। तो कार्बोकैटाइन्स बने हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप में क्या बनता है SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटाइंस। सेकंड स्टेप में क्या होगा कि आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो चाहे वीक है या चाहे स्ट्रॉन्ग है। तो ब्रोमाइड जो है वो जो है एक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। आपने न्यूक्लियोफाइल की लिस्ट पढ़ी थी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वीक न्यूक्लियोफाइल और मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल। तो ब्रोमाइड आयन है जो है वो है मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है, वो कहाँ अटैक करेगा इस कार्बोकैटाइन पे अटैक करेगा और क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर क्या होगी ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन हो रही है। तो ये क्या है SN1 रिएक्शन क्या है एक टू स्टेप मैकेनिज्म है। फर्स्ट स्टेप में इसमें क्या होता है लिविंग ग्रुप निकलता है और कार्बोकैटाइन बनता है। सेकेंड स्टेप में आपका जो है न्यूक्लियोफाइल जो है उस कार्बोकैटाइन पे अटैक करता है और आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ये रिएक्शन जो है 1935 में ह्यूज एंड इनगोल्ड ने जो है डिस्कवर की थी। उसके बाद है SN1 रिएक्शन की काइनेटिक्स। तो आपने क्या है द रिएक्शन फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो इसमें आपने देखा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है किस पे डिपेंड कर रहा है ओनली एल्काइल हैलाइड के स्ट्रक्चर पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में आपका क्या बना था कार्बोकैटाइन बना था। कार्बोकैटाइन पे सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो न्यूक्लियोफाइल चाहे वो वीक वीक हो या न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी जो है अटैक कर सकता है उस कार्बोकैटाइन पे। वह SN2 रिएक्शन में ऐसा नहीं था। SN2 रिएक्शन में क्या था, SN2 रिएक्शन में जो है न्यूक्लियोफाइल क्या होना चाहिए वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ही अटैक कर सकता है अल्काइल हैलाइड पे। इसलिए SN2 की रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पे डिपेंड करती है, लेकिन SN1 का जो रिएक्शन काइनेटिक्स है वो सिर्फ अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करती है। इस तरह से ये मैकेनिज़्म होगा। अगर आपका
ये रिएक्शन बताइए SN1 रिएक्शन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड टू बेस प्रोसीड अकॉर्डिंग टू। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी। रेट डिपेंड करेगा, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है सबस्ट्रेट पे और इंडिपेंडेंट ऑफ OH नेगेटिव। तो ये आपके न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड नहीं करता है रेट ऑफ रिएक्शन इन केस ऑफ SN1 रिएक्शन। तो क्या होगा, लेकिन ये जैसे ही आपका टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है तो इसमें जो है ये लीविंग ग्रुप है, तो फर्स्ट स्टेप में जो है स्लो स्टेप होता है और रेट डिटर्मिंग स्टेप है। ये स्लो स्टेप क्या होता है, रेट डिटर्मिंग स्टेप होता है। इसमें ये Cl नेगेटिव जो निकलेगा तो उसमें से निकलने के बाद क्या बनता है यहाँ पे कार्बोकटाइन, टर्शियरी कार्बोकटाइन। तो टर्शियरी कार्बोकटाइन बहुत स्टेबल होता है, आपको पता है। तो सेकंड स्टेप में क्या है, आपका जो आपका बेस है वो चाहे स्ट्रॉन्ग है या वीक है, तो ये बेस जो है अटैक करेगा। तो इसमें क्या होगी, बेस जो है आपका दो साइड है, एक तो फ्रंट साइड है और एक है बैक साइड। तो दो प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं अगर बेस फ्रंट साइड से अटैक करता है और बेस बैक साइड से अटैक करता है। तो इस तरह से आपके प्रोडक्ट बनते हैं। एक तो आपका इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा, दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे, एक आपका आर प्रोडक्ट बनेगा इसमें और एक का एस प्रोडक्ट बनेगा। तो इसमें क्या होगा, जैसे स्टार्टिंग प्रोडक्ट जैसे आपकी जैसे स्टीरियोकेमिस्ट्री उसकी आर है, मींस 100% आर है वो, उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री आर है। लेकिन जो आपके एंड प्रोडक्ट होंगे उसमें क्या बनेगा, 50% आपका आर प्रोडक्ट बनेगा। मीन्स 50% मीन्स 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होगी और 50% क्या बनेगा, 50% जो आपका प्रोडक्ट बनेगा एस बनेगा। तो मीन्स जो आपके प्रोडक्ट बनेंगे 50% बनेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमाइजेशन। रेसमियाइजेशन और रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होते हैं, जब आर और एस दोनों फॉर्म जो हैं आपके मिक्सचर में होती है 50। तो ये भी इस तरह का ही मैकेनिज़्म है। इसमें जैसे इन्होंने कॉन्फ़िगरेशन भी बताई है कि यहाँ पे बताया है कि जो आपका स्टार्टिंग में जो सबस्ट्रेट है उसकी कॉन्फ़िगरेशन एस है। तो इसमें क्या होगा, ये आपका लिविंग ग्रुप Br नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा और आपका क्या बन जाएगा, कार्बोकटाइन बनता है। तो इस तरह से एक प्लेनर कार्बोकटाइन बनता है। इसमें ये जैसे यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स बताए हैं, एक फ्रंट साइड है और एक बैक साइड है। तो यहाँ पे ये दोनों साइड, ये इलेक्ट्रॉन्स इस साइड भी दे सकता है, इलेक्ट्रॉन इसको भी दे सकता है। अगर इलेक्ट्रॉन जैसे ये आपका इथेनॉल है, ये भी इथेनॉल है, इथेनॉल में ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन्स पेयर अवेलेबल हैं, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स वो उसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इनका ऑर्बिटल्स में। तो एक फ्रॉम द टॉप अगर इस साइड से अटैक होगा तो क्या बनेगा, सेम प्रोडक्ट बनेगा जो आपका स्टार्टिंग में था। रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन मीन्स उस अपनी स्टार्टिंग 50% जो है रिटेंशन हुई। अगर ये जो है यहाँ से अटैक करता है, फ्रॉम द बॉटम से अटैक करता है, तो क्या बनता है, आर्क। जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगी देन दैट ऑफ जो आपका स्टार्टिंग सबस्ट्रेट था। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो आपके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो 50% आर बन रहा है और 50% एस और 50% आर बन रहा है, आर एस 50% बन रहे हैं। तो उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिमाइजेशन। जब दोनों जो हैं आर और एस फॉर्म दोनों जो है प्रोडक्ट में होते हैं, 50% में होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रेसिमाइजेशन। तो आपको अगर पूछा जाए कि स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन में, तो आपने इसी तरह का मैकेनिज़्म देना है और बताना है कि स्टार्टिंग में अगर आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री एस है तो एंड में जो है आपके आर और एस दोनों बनते हैं 50-50। और क्या होता है यहाँ पे, रेसिमाइजेशन होता है। उसके बाद हम सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर पर डिपेंड बात करेंगे कि इसमें सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर कैसे होना चाहिए। तो आपने रिएक्शन की कि जैसे आप हमने जो एग्जांपल दिया था वो टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड और ब्रोमाइड का दिया था, तो उसमें कार्बोकटाइन बना था। तो जितना जो है स्टेबल आपका कार्बोकटाइन होगा उतना जो है आपका रिएक्शन फास्ट होगा। तो ये जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी पे ही डिपेंड करती है। तो आपका टर्शियरी कार्बोकटाइन जो मोर स्टेबल है सेकेंडरी से, सेकेंडरी जो है प्राइमरी से, और प्राइमरी से मिथाइल कार्बोकटाइन। तो इसी तरह से जितना ज़्यादा आपका कार्बोकटाइन स्टेबल होगा उतनी जो है रिएक्शन जो है फास्ट होगी। तो तभी हम जो है क्या लेते हैं, जैसे इसमें टर्शियरी वाला एग्जांपल लिया था हमने, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड
का हमने एग्जांपल लिया था, क्लोराइड का भी एग्जांपल लिया था, क्योंकि उसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा था वो मोर स्टेबल बनता है। तो इस तरह से है रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे अगर आपका कार्बोकैटायन ऐसे होगा मिथाइल ब्रोमाइड, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी प्राइमरी के केस में। अगर इस तरह से होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इतना है 1। अगर इस तरह से है रेट ऑफ रिएक्शन 11.6 है। और आपका जो सबसे ज़्यादा रिएक्शन जो फास्ट होगी वो किस केस में होगी, वो टर्शरी यानी टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड के केस में, ब्रोमाइड के केस में, किसमें, इसमें क्या बनता है आपका टर्शरी कार्बोकैटायन। टर्शरी कार्बोकैटायन बनता है तो इसमें जो है आपका रिएक्शन जो है सबसे फास्ट होगा। उसके बाद इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफाइल की, न्यूक्लियोफाइल आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ होती हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आपका जो सॉल्वेंट होता है वो बिहेव करता है एज ए न्यूक्लियोफाइल भी, कि सॉल्वेंट भी जैसे वाटर है, वाटर के, क्योंकि इसमें क्या है आपका न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो वाटर जो भी एक वीक न्यूक्लियोफाइल है, वाटर के ऊपर भी आपके पास लोन पेयर्स अवेलेबल हैं, तो ये भी बिहेव कर सकता है एज ए न्यूक्लियोफाइल। तो इसमें ए प्रोटिक सॉल्वेंट एक्ट एज बोथ ए सॉल्वेंट एंड न्यूक्लियोफाइल इन SN1 रिएक्शन। तो आपने ध्यान देना है कि SN1 रिएक्शन में जो प्रोटिक सॉल्वेंट है, प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स जो H पॉजिटिव निकलता है जिसमें में वो बिहेव करता है एज ए सॉल्वेंट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो कि मिथेनॉल में भी ऑक्सीजन के पास लोन पेयर्स हैं, इथेनॉल पे भी, ऑक्सीजन एसिटिक एसिड में भी, और फॉर्मिक एसिड में भी। तो ये सारे क्या बिहेव करते हैं, जो आपके सॉल्वेंट हैं, हालांकि वो वीक न्यूक्लियोफाइल है लेकिन बिहेव करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइल भी। उसके बाद है फैक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। फैक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप वैसे ही होगा जैसे आयोडाइड सबसे बेटर लिविंग ग्रुप होता है, फिर ब्रोमाइड, फिर क्लोराइड और फिर फ्लोराइड। तो आपने ये जो ऑर्डर है वो याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जाता है कि जो आपका लिविंग ग्रुप का जो ऑर्डर क्या है इन केस ऑफ हेलोजन। तो इस तरह से ये लिविंग ग्रुप ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी है। उसके बाद लास्ट है SN1 रिएक्शन है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट की। किस सॉल्वेंट, आपको दो तरह के सॉल्वेंट बताए थे, एक तो नॉन पोलर सॉल्वेंट था, एक था पोलर सॉल्वेंट। पोलर सॉल्वेंट में कौन से थे, एक तो प्रोटिक सॉल्वेंट थे जिसमें से प्रोटॉन निकलता है, और दूसरे हैं एप्रोटिक। दो बताए थे पोलर में, एक प्रोटिक और एक एप्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स SN1 रिएक्शन सिंस इट स्टेबलाइज द कार्बोकैटायंस ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट। तो इसमें क्या होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जिस सॉलिड में H पॉजिटिव निकलेगा वो क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा ट्रांजिशन स्टेट को, और ये रिएक्शन जो है फास्ट होगा। लेकिन प्रोटिक सॉल्वेंट डिसफेवर द SN2 रिएक्शन बाय स्टेबलाइजिंग द ग्राउंड स्टेट। तो SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था कि आपका जो अगर प्रोटिक सॉल्वेंट में H पॉजिटिव होगा तो वो क्या करेगा, आपके न्यूक्लियोफाइल के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्ड फार्मेशन कर देगा। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से जो रिएक्शन जो है नहीं हो पाएगा। ट्रांसफर फ्रॉम पोलर प्रोटिक टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन चेंज द रिएक्शन मोड फ्रॉम SN1 टू SN2। अगर हम पोलर प्रोटिक से पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की ओर चले जाते हैं तो वो रिएक्शन को चेंज कर देता है SN1 से SN2 में। तो SN1 रिएक्शन जो है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है, और SN2 रिएक्शन जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। तो इस तरह से बताया है कि इस तरह से इथेनॉल में रिएक्शन बताई है कि इथेनॉल में अगर ये रिएक्शन होगी तो रिएक्शन रिएक्टिविटी ओनली 1 होगी। अगर 40% वाटर और 60% इथेनॉल होगा तो रिएक्शन 100 इसकी रिएक्टिविटी होगी। अगर 80% वाटर और तो क्या हो जाएगा 14,000 इसकी रिएक्टिविटी हो जाएगी। और अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट वाटर में ही, वाटर क्या है, एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और ये एज ए न्यूक्लियोफाइल भी बिहेव करता है, तो इस केस में जो है सबसे जो है रिएक्शन फास्ट होगा। इंक्रीज इन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और नॉन और आयन सॉल्वेटिंग एबिलिटी रिजल्ट इन ए मार्क्ड इंक्रीज इन रिएक्शन रेट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का ज़्यादा होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 25 डिग्रीज, वाटर का 79 है और इथेनॉल का 25 है। तो ये जो रिएक्शन है जो वाटर में जो है फास्ट होगा। और आज का जो लास्ट है कि हम SN2 और SN1 रिएक्शन में क्या कंपैरिजन करना है।
तो इसमें जो आपका क्या होगा, जो आपका सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर, सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए SN2 में, प्राइमरी और मिथाइल मिल से हल्का सा होना चाहिए, लेस बल्की होना चाहिए। SN1 क्या होना होता है, बल्की होता है। टर्शरी, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, जैसे टर्शरी कार्बोकेटाइन बनता है, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होता है, इसलिए टर्शरी जो है अच्छा सबस्ट्रेट है इन केस ऑफ SN1। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे लेस बल्की होना चाहिए और यहाँ पे मोर बल्की होना चाहिए। तो SN2 रिएक्शन में जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसमें क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। SN2 रिएक्शन में होने के लिए आपके पास स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। इसमें स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियोफाइल दोनों हो सकते हैं। मे बी सॉल्वेंट, सॉल्वेंट भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर सकता है SN1 में। ये रिएक्शन जो है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है और दूसरी जो रिएक्शन होती है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से हैं, जिनमें H पॉजिटिव नहीं होता। पोलर प्रोटिक कौन से हैं, जिनमें H पॉजिटिव निकलता है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है SN2 रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड पे भी डिपेंड करता है और न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियोफाइल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है, तो इसको हम SN2 बोलते हैं। इसमें रेट सिर्फ एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करता है ओनली, तो इसको हम, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को डिपेंड पे है और इसको हम बोलते हैं SN1। इसमें जो आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री है, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में R से क्या बनता है, अगर रिएक्टेंट की स्टीरियोकेमिस्ट्री R है तो आपका प्रोडक्ट क्या बनता है, S बनता है। तो मीन्स बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, इन्वर्जन होती है। तो SN2 के केस में 100% इन्वर्जन होती है। SN1 के केस में क्या होता है, रेसिमाइजेशन, मीन्स R और S दोनों बनते हैं। अगर स्टार्टिंग मटेरियल आपका R है तो एंड में जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, 50% R बनता है और 50% S बनता है। तो अगर दोनों जो है R और S फॉर्म, जब दोनों R और S फॉर्म जो है प्रोडक्ट में होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं या रेसमाइजेशन बोलते हैं। इसमें क्या होती है, नो रीअरेंजमेंट होती है, इसमें रीअरेंज्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो आपने ये कंपैरिजन देखना है SN2 और SN1 रिएक्शन में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।